देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसको कुछ कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो योगी जन, सन्यासी जन भगवान की भक्ति नहीं करके, भक्ति योग प्रैक्टिस ना करके, बाकी सारे योगों का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनको जो भी सिद्धियाँ, ज्ञान, वैराग्य, इंद्रिय संयम जो भी उनको प्राप्त होता है, वह भक्तों को भगवान की भक्ति करते करते सहज ही प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी। अभी शाम की भागवतम क्लास में श्लोक चल रहा है कि भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जब भगवान भक्त को अपने आप को देने के लिए तैयार है, उसका जो परम कल्याण है कि वह इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के साथ हमेशा रहे, वापस भगवान के पास लौट जाए, जब ये जो सबसे परम, सबसे हाईएस्ट, ये जो व्यक्ति का जो कल्याण है, ये भगवान देने वाले हैं, तो फिर भौतिक आवश्यकताएं या जो भी डिजायर्स है उसका तो कहना ही क्या, तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं है देना। तो प्रभु जी कह रहे थे कि आप अपनी एक लिस्ट तैयार करिएगा, आपकी जो भी डिजायर्स है, यू कैन राइट इट ऑन अ पेपर, और आप देखेंगे भगवान कैसे उसको फुलफिल करते हैं। और एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है भगवान के विषय में? आपकी लिस्ट में से काफी सारी चीजें कब गायब भी कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब जो लिस्ट आप बनाएंगे, भक्ति कर रहे हैं, सो लेटर यू विल रियलाइज कि ये मैंने क्यों ली, ये लिस्ट में ये इच्छा मैंने क्यों लिखी है, ये तो किसी काम की नहीं है, हटाओ इसको। कृष्णा गिव्स दैट इंटेलिजेंस। और स्वयं एक माता जी ने ही बाद में चैट पर लिखा था कि आपने 2 साल पहले भी कोई श्लोक डिस्कस किया था, उसमें आपने ये बात बताई थी, प्रभु जी ने बताई थी क्लास में। हाँ, बताई थी प्रभु जी ने, मुझे भी याद है, जब में भी एक बार प्रभु जी ने बताई थी। तो उन माता जी ने बनाई होगी कोई लिस्ट, तो वो बता रही थी कि उसमें से 2 इच्छाएं तो पूरी हो गई, और बाकी सारी इच्छाएं क्या थी वो तो मुझे याद भी नहीं है। सो यस, दिस इज हाउ कृष्णा इज। वो आपकी जो इच्छाएं हैं उसको कब गायब कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना किसी प्रयास के। जिसके विषय में आप सोच भी नहीं रहे थे कि ये जो इच्छाएं हैं ये सच में अच्छी नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए, उसको भी भगवान कब गायब कर देते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। दिस इज हाउ कृष्णा इज। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जो योगी जन बहुत सारी जो भी इच्छाएं हैं उनकी निवृत्ति चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, भगवान भक्तों के जीवन से कब वो इच्छाएं गायब कर देते हैं मालूम ही नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। यही नहीं, कर्म योगी जन्म जन्मांतर प्रगति करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 6.43 में हुई है। क्या हुई है देख लेते हैं। पुनर्जन्म के बाद कर्मयोगी अपने विगत जन्म में प्राप्त दिव्य सेवा भाव को पुनः जागृत करता है, और अपने स्वाभाविक लगाव के कारण वह अपने दिव्य कार्यों को पुनः पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। तो सपोज करिए कोई भक्त भक्ति कर रहा है, और मान लीजिए वो इस जीवन में भगवान के धाम नहीं भी लौट पाया, तो जहां से उसने छोड़ा वहीं से अगले जीवन में उसको कंटिन्यू करने का मौका मिलता है। तो इस बात को समझिए, पिछले किसी जन्म में हो सकता है आपने इच्छा की हो कि आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं, पर हो सकता है कुछ अयोग्यता के कारण या कुछ हमें साधन सही से नहीं मिला हो जिसको हम प्रैक्टिस ना कर पाए, उस कारण से हम नहीं भगवान के धाम लौट पाए।
तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही अब वापस आपको भक्तों का संग प्राप्त करवाया गया है भगवान के द्वारा, वास्तव में करवाया गया है। नहीं तो आप देखेंगे भक्त भी प्रीचिंग करते हैं, यू नो, डिवोटीज बिजनेस इज टू प्रीच अबाउट कृष्णा, देयर इज नो अदर बिजनेस। बट उसमें भी क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत स्वाभाविक होता है भक्ति एक्सेप्ट करना, और कुछ लोग हैं वो अभी भी नहीं, अभी दे हैव सम अदर प्रोजेक्ट्स। तो इसका कारण आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति की निश्चित पहले उसके जीवन में भक्ति पूरी नहीं हुई, अपूर्ण वह रह गई, उसके गंतव्य तक वह नहीं पहुंच पाया। उस कारण से अब यहाँ पर जो लिखा है, विगत जन्म के प्राप्त दिव्य सेवा भाव को पुनः जागृत करता है और अपने स्वाभाविक लगाव के कारण, स्वाभाविक लगाव के कारण, you know, natural inclination towards spirituality, towards self realization, क्योंकि पहले का वैसा अभ्यास था तो अब इस जन्म में वह नेचुरल है। कुछ लोगों के लिए भक्ति एक्सेप्ट करना नेचुरल है, वो बस उनको बताते हैं वो करने लगते हैं। सच में खुद देखती हूँ मैं, जैसे एक ठीक है मैं उनके बारे में बोलूंगी नहीं, मैं जब भी बोलती हूँ तो नजर लग जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबकी नजर लग जाती है, बट ऐसा हो जाता है। बट यस, आई सी सम डिवोटीज कि बस उनको एक बार बताया गया, दे यू नो दे ओबीडियंटली एक्सेप्टेड इट और बस फिर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो स्पष्ट दिखता है स्वाभाविक लगाव के कारण, और ये स्वाभाविक लगाव कोइंसिडेंटली नहीं है, पिछले जन्म में उसका उस तरह का अभ्यास था जो अपूर्ण रह गया था, तो वह अपने दिव्य कार्यों को पुनः पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। यदि ऐसा योगी किसी तरह अपने प्रगति पथ से च्युत हो भी जाता है तो उसे पुनः उन्नति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, कोई लॉस नहीं है। There is no loss. उसे पुनः उन्नति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस बात से आप एक बात समझ रहे हैं, एक बार अगर आपने किसी को भक्ति का संस्कार दे दिया, वह भगवान की भक्ति करने लग गया, तो अब भगवान उसको पुनः उन्नति करने के अवसर प्रदान करेंगे ही, निश्चित करेंगे ही। भगवान छोड़ेंगे नहीं उसको। इस वजह से लोगों के जीवन में भक्ति का बीज डाल देना चाहिए, जैसे तैसे करके आगे जाकर वह उपजेगा ही। इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर तरह से परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज देते हैं कि भतवे के बीच, भतवे का जो पौधा है, आप भरी गर्मी में उसको डाल भी दीजिए मिट्टी में, लेकिन फिर भी वह अभी नहीं उगेगा, वह जाड़े में ही उगेगा, सर्दियों में ही उगेगा वो। ये उसका मौसम तभी है भतवे का, अभी नहीं होता है उसका मौसम। उसी तरह से भक्ति का बीज आपने किसी को भी दे दिया, कैसे भी करके उसको 1-2 माला जप करा दिया, हरे कृष्णा कीर्तन उसको सुना दिया, प्रसाद उसको खिला दिया, भगवान की कथा आपने उसको सुना दी। जैसे आप देखिए ना, श्रीमद् भागवतम प्रभु जी के पढ़ाने के बाद में भी अगर आप पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती हैं। जैसे अभी आप देखेंगे ब्रह्मा जी किस तरह से सृष्टियां कर रहे थे, याक्षस, राक्षस, देवताओं की सृष्टियां कैसे की, सर्पों की, नागों की सृष्टियां कैसे की, अलग अलग जो भी योनियां हैं उनकी किस तरह से सृष्टियां की। तो इन सारी चीजों के विषय में भी अगर आप किसी से डिस्कस करें, सो दे कैन शो इंटरेस्ट।
भागवतम का श्लोक आप उनको सुना दिए, तो उन भक्ति का बीज डाल दिया आपने। अब वो आगे जाकर उपजेगा ही, भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है, पुनः उन्नति करने के अवसर प्रदान करते हैं। अब देखिए, जैसे सपोज करिए अभी के जीवन में कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खा के रह गया, या उसने कुछ थोड़ा बहुत ही कीर्तन वगैरह सुना है, कुछ माला ही करा, अब वो इस जीवन में भगवान के धाम नहीं लौट पाया, लेकिन अगले जीवन में अब फिर से उस व्यक्ति को भगवान अवसर प्रदान करेंगे, वापस से उसे भक्तों का संग देंगे, ताकि वह वापस से अपनी भक्ति कर सके। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, प्रीचिंग करने में भी कोई मतलब होप्स है हमेशा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में देयर आर ऑलवेज होप्स। सामने वाला अभी आपको दिख भी सकता है कि अरे उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने इतनी मेहनत भी की, लेकिन नहीं, कुछ भी आपने उसको भगवान के विषय में बताया, कुछ भी आपने भक्ति का संपर्क उसे दिया, तो वह उसका जो लाभ है वह असीमित है। कुछ भी भगवान के संबंध में आप कर रहे हैं या सामने वाले को प्रेरणा दे रहे हैं करने के लिए, उसका लाभ असीमित ही उसको प्राप्त हो रहा है। एक और कितनी सुंदर बात कल की क्लास में डिस्कस हुई थी, आप भगवान कृष्ण के संबंध में जो भी बात कह रहे हैं वह भगवान का यश ही है। यू आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा, और ये भगवान को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाला है, दैट यू ग्लोरीफाई हिम। इसका बहुत ही सुंदर तरह से एग्जाम्पल दिया गया था कि आप देखेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपनी बुराई सुनना पसंद हो। सबको अपनी बड़ाई सुनना बहुत अच्छा लगता है, इज इट नॉट? कि लोग आपको पीपल अप्रिशिएट यू, और मतलब आपकी जो भी आप सेवा कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी तारीफ की जाए। वाह, कितने मतलब एकदम रेगुलर क्लासेस में आते हैं, कितने अच्छे डिवोटी हैं। या डिवोटी के पर्सपेक्टिव से भी ना देखा जाए, सामान्य जीवन में भी हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी चीज में आपकी इफ यू हैव गुड स्किल्स और इफ यू आर डिसिप्लिन, कुछ भी हो सकता है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है, और आपकी तारीफ की जाए तो वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? सभी को अच्छा लगता है, बल्कि तारीफ सुनने के लिए जो व्यक्ति है वो जानबूझकर इस तरह से भी बिहेव करता है जैसे उसने सुना नहीं हो। क्या क्या कहा आपने, ताकि और उसकी तारीफ वो सुने, उसे अच्छा लग रहा है सुनना कि वाह मेरी तारीफ की जा रही है, तो वो और सुनना चाहता है। क्या आपने क्या कहा, आप रिपीट करेंगे? मैंने अच्छे से सुना नहीं। कानों को अच्छा लग रहा है तारीफ। तो ये जो क्या कहेंगे, जो वृत्ति है ये भगवान से ही आ रही है। भगवान को भी बहुत पसंद है कि हम उनका गुणगान करें, वी ग्लोरीफाई हिम, हम उनके विषय में बातें करें। तो इस तरह से आप कुछ भी किसी से भी कृष्ण के विषय में बात कर रहे हैं तो कृष्ण के संबंध में कुछ भी बोल रहे हैं, वो भगवान का यश ही है, एंड इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। कम से कम सामने वाले के कान में कृष्ण कृष्ण तो जा रहा है। ये सारी चीजें देखिए, जब हम श्रवण करते हैं और इस पर विचार करते हैं तभी हमारा उत्साह होगा। से कई बार हो सकता है आपको कोई डेली कुछ लोग दिखते हो, जैसे बीच में मैं पहले सोचती थी इस तरह से कि हाँ ये तो डेली तो दिखते ही हैं, तो आई वॉज काइंड ऑफ नेग्लेक्टिंग देम टू ग्रीट विथ हरे कृष्णा। लेकिन नहीं, अब समझ मतलब आता है नियमित श्रवण करने से कि जितनी बार भी सामने वाला व्यक्ति कृष्ण बोल रहा है, उसके कानों में भगवान का नाम जा रहा है, तो वह उसकी अविद्या को काट ही रहा है। तो ठीक है, वो माला नहीं कर पा रहा, कम से कम वो आपको हरे कृष्णा से ग्रीटिंग कर रहा है, तो वो भी अच्छा है। आप अपनी तरफ से कुछ कमी मत छोड़िए। जिनको भी आप देखते हैं, जो भी आपसे कनेक्ट होते हैं, you just make sure you give them some मतलब आप उनको कुछ भगवान से
कैसे ना कैसे करके कनेक्ट कर पाए। भक्त का इस तरह से प्रयास रहना चाहिए बस। भगवत गीता 6.41 में पुष्टि की गई है कि उसे अगला जन्म या तो प्रामाणिक ब्राह्मण के परिवार में या भगवान की सेवा में अनुरक्त किसी धनी व्यापारी के परिवार में प्राप्त होता है। किंतु अध्यात्मवादियों में से जिन्हें कर्म योगियों, ध्यान योगियों, ज्ञान योगियों, हठ योगियों तथा भक्ति योगियों में वर्गीकृत किया गया है, भक्ति योगी ही सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य सेवा के विचारों तथा कार्यों में लीन रहते हैं, एब्जॉर्ब रहते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 6.47 में हुई है। स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति की प्राप्ति ही समस्त योग प्रणालियों का चरम लक्ष्य है। स्पष्ट है। उपयुक्त श्लोक का यही तात्पर्य है। वस्तुतः योग मार्ग एक रूप तथा एक वस्तुतः योग मार्ग एक कुछ मिसिंग है यहाँ पे, यह सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सोपानों की श्रृंखला के समान है। यस, तो इस बात को समझिए। इस तरह से बताया जाता है कि भगवत गीता इज लाइक स्टेयर्स। भगवत गीता मतलब सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां, एक के बाद एक सीक्वेंस से ऊपर जाना। तो शुरू से व्यक्ति पढ़ता समझता शुरू में वो समझता है कि वो यह शरीर नहीं है, वो आत्मा है। फिर आगे जाके समझता है कि वह भगवान का अंश है, उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर ये अलग अलग जो भी योग हैं, कर्म योग, उसको भगवान को जो भी वह कर्म कर रहा है भगवान को समर्पित करना चाहिए। ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, ये सारी चीजें। सो इट इज लाइक सीक्वेंस में सीढ़ियों की तरह है। और सबसे ऊपर टॉप पर क्या आता है? भक्ति योग। तो यह सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सोपानों की श्रृंखला के समान है। ये जितने भी योग मार्ग भगवत गीता में बताए जा रहे हैं सब प्रामाणिक है। योग के इस पथ को स्वीकार करने से व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि का यात्री बन जाता है। कर्म योग अर्थात दिव्य फल युक्त कार्य इस दिव्य पथ का प्रथम सोपान है, वेरी फर्स्ट स्टेज। जब इंद्रिय अनुभववादी दार्शनिक निगमन तथा त्याग की इच्छा इसमें जुड़ जाते हैं, तब यह द्वितीय सोपान तक उन्नत कर जाता है, जिसे ज्ञान योग कहा जाता है। जब इसमें परम नियंता अर्थात परमेश्वर की निश्चित धारणा जुड़ जाती है और जब व्यक्ति अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास करने लग जाता है, तो तीसरे सोपान तक उन्नति होती है, जो ध्यान योग है। ठीक है, कर्म योग किया, फिर ज्ञान योग, उसको ज्ञान हुआ कि वह भगवान का अंश है, उसे भगवान की सेवा करनी है। फिर वह हृदय में भगवान का अनुभव करने का प्रयास करता है, तो यह हुआ ध्यान योग के माध्यम से। अंत में जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति सेवा इसमें जुड़ जाता है, तो ये समझना चाहिए, यहाँ पर ब्रीफ में बताया है, पूरा इलैबोरेट करके नहीं बताया। तो व्यक्ति चरम अवस्था तक उन्नति कर जाता है, जो कि भक्ति योग है। इसलिए योग मार्ग एक दिव्य विकास है, जिसमें उपयुक्त सभी अवस्थाएं आध्यात्मिक विकास की क्रमिक विधि के अंग स्वरूप है। अंतिम अवस्था को समझने के लिए उपयुक्त समस्त अवस्थाओं का उल्लेख आवश्यक है। इसलिए जो व्यक्ति परम लक्ष्य प्राप्त करने का इच्छुक है, वह क्रमबद्ध योग मार्ग को अपना सकता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, भक्ति योग व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब ऊपर से सारी चीजें पता होती है, जितना भक्त को अपनी भक्ति में आवश्यक है जानने के लिए। भक्त लोग जानते ही है कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा है, सबके हृदय में है, भगवान कृष्ण ही सबका पालन कर रहे हैं,
और ज्ञान उसको होता है, ध्यान वगैरह जो भी, मतलब भक्ति योग में तो ये है ही कि आप भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, तो यही सारी चीजें मेन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। किंतु व्यक्ति को प्रथम, द्वितीय तथा या तृतीय सोपान पर रुक नहीं जाना चाहिए, उसे अंतिम सोपान तक जाना होगा, क्योंकि वही पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की पूर्ण अवस्था है। बिल्कुल स्पष्ट है सारी चीजें कि ये जिस तरह से एक सीक्वेंस होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो ऐसे करते करते उसको भक्ति योग तक पहुंचना है। और जो व्यक्ति भक्ति योग डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहा है, उसने ये सारे ही स्टेजेस ऑलरेडी क्रॉस कर लिए कि नहीं? जी हाँ, कर लिए हैं। तभी उसको समझ आ रहा है कि मुझे भगवान कृष्ण की उपासना करनी है, मेरे एकमात्र आराध्य भगवान कृष्ण है। तभी नियमित रूप से वह भगवान की उपासना कर पा रहा है, क्योंकि वह समझ गया है, he has already crossed all these stages। जो व्यक्ति बीच की अवस्था तक पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाता और अपने विकास की इसी अवस्था को संतुष्ट हो जाता है, वह उस विशेष नाम से पुकारा जाता है, तथा यथा कर्म योगी, ज्ञान योगी या ध्यान योगी। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि दिव्य भक्त समस्त योगियों से सर्वोच्च है। यहाँ पर यह भाग आज की क्लास में बताया गया था ना, ये बात, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नामों का जप कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तो उसको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब और कुछ, मतलब जो भी लोग, जहां पर भी लोगों की मतियां लगी हैं, हमें ये करना है ताकि हमारा कुछ लाभ हो जाए, नहीं। भगवान का जो भक्त है, उसे भगवान के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को आप समझिए कि कोई प्रोसेस हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति हाईएस्ट का ही अभ्यास बार बार करेगा ना, नीचे वाली चीजों पर क्यों ध्यान लगाएगा? हाईएस्ट वस्तु का, हाईएस्ट प्रोसेस का अभ्यास करने से ही उसको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। हाईएस्ट से नीचे वाली चीजों का अभ्यास करने से उसको क्या लाभ? क्योंकि जो लाभ उसको हाईएस्ट प्रोसेस दे सकता है, वो बाकी सारे प्रोसेसेस तो नहीं दे सकते हैं, तो वो क्यों टाइम अपना खराब करेगा वहां? तो यही बात है, दिव्य भक्त समस्त योगियों से सर्वोच्च है, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग द हाईएस्ट प्रोसेस। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि दिव्य योग पथ पर उन्नति सामान्य भौतिक उन्नति के समान नहीं है। बहुत तपना होता है व्यक्ति को। मैं खुद इस बात को कई बार सोचती हूँ, इस बात को आप भी सोचते होंगे। जैसे भागवतम से पता लगा कि हम लोग कलयुगी जीव हैं, सामर्थ्य ज्यादा नहीं है हमें, ना छोटी सी उम्र, मतलब वी हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, और हमेशा माइंड डिस्टर्ब रहता है, बाकी सारे जो भी गुण हमारे बताए जा रहे हैं, तो क्या उससे नम्रता नहीं आती? और मतलब दिखता है कि भगवान कितने कृपालु है। हमारी सच में कुछ योग्यता नहीं है, कलयुग के जीव है हम, उसके बाद में भी भगवान हमारी सेवाएं स्वीकार कर रहे हैं। इवन इफ वी आर ट्राइंग टू फॉलो 100% प्योरिटी, बट फिर भी बिल्कुल प्योर जीवन तो हम नहीं जी सकते है ना, बिकॉज वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कितने सारे जाने अनजाने में अपराध हो ही जाते हैं। जैसे आज ही मैं देख रही थी, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग योगा, तो योगा करते करते अचानक से एक चींटी मसल गई मुझसे। बाद में मैंने जब हाथ पे देखा तब मुझे दिखा रही, तो इंटेंशन नहीं था, पर वो एकदम से इस तरह से हो गया।
सो यस, एक तो हम कलयुगाइट्स हैं, ऊपर से इसका अगर आपने कभी प्राणायाम वगैरह करने का अगर प्रयास किया हो, सांस वगैरह उसमें जो भी कंट्रोल करनी होती है, उसमें भी आप देखेंगे वो सामने, ठीक है, वो बोल रही है या बोल रहा है, गाइड करता है कि आप इस तरह से यू इनहेल, सांस अंदर लीजिए बाहर लीजिए। तो ऐसे करते करते भी कब दिमाग कहाँ चला जाता है, एटलीस्ट मैं कई बार देखती हूँ, बिल्कुल दिमाग यहाँ पर मैं सांस अंदर बाहर ले रही हूँ और फिर दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। इतना ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है कि 10 मिनट का बैठ के प्राणायाम भी हम सही से नहीं कर सकते हैं। तो अब सोचिए, ये जो ध्यान योग है, इसमें तो हमने देखा ही था, जो पुस्तक थी योग योग परफेक्शन ऑफ योग, प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक हमने जो पढ़ी थी, उसमें डिटेल में बताया गया था कि ध्यान योग में कितनी ज्यादा मतलब बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। व्यक्ति को किसी शांत जगह पे जाना होता है, सब कुछ घर वगैरह छोड़कर किसी जंगल में जाना होता है, शांत जगह जहाँ बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है, 100% ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि किसी जो भी ऑपोजिट जेंडर है उसको देखना भी नहीं, इतना ज्यादा मतलब सेंसेस एकदम कंट्रोल, और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें बताई गई थी, मतलब बहुत हार्ड था इन शॉर्ट। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि ध्यान, कि ये जो योग पथ है, वट एवर दीज प्रोसेसेस, ध्यान योग, ज्ञान योग, इसकी उन्नति सामान्य भौतिक उन्नति के समान नहीं है कि जो व्यक्ति भौतिकतावाद में उन्नत हो रहा है, उसके पास में बढ़िया बढ़िया घर बना रहा है, ये उसको प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है, उसकी तरह नहीं है। भौतिक जगत में अगली अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को उन्नति की किसी न किसी अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है और इस विधि का कोई विकल्प नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को एमए की उपाधि प्राप्त करनी है तो उसे अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा, यह अपरिहार्य है। कोई व्यक्ति उपयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना एमए की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु दिव्य, जैसे मैं कभी कभी याद आ जाते हैं 10th क्लास के बोर्ड जो हुए थे, 12th क्लास की बोर्ड की क्लासेस, उसमें किस तरह से इतनी बहुत हार्ड लगती थी मुझे पढ़ाई, वैसे भी स्टार्टिंग से ही, और क्या क्या उसमें याद करवाते थे वो लोग, साइंस के क्या क्या लॉज, मैथ्स के फॉर्मूले, सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। वो सारी चीज़ें याद आ जाती है तो याद भी नहीं करना चाहती मैं उन सबको, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। और उसी को कितना ज़्यादा लेकर बैठे थे हम, मतलब मैं बैठी थी कि हाँ 10th में बहुत हाई स्कोर करना है ताकि आगे जाकर कुछ क्या परम लाभ हो जाए परम श्रेय प्राप्त हो जाए। परम श्रेय क्या है आप जानती है, बढ़िया जॉब मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, विच इज ऑल बोगस। तो हाँ, मतलब भौतिकता में भी कुछ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत तप करना होता है। तो भौतिकतावादी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इतना तप है, तो ये जो योग पथ है ये तो और भी ज्यादा कठिन है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। दिव्य योग पथ पर यद्यपि क्रमिक विकास की विधि से निचली अवस्था से सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए संस्तुत नियम है, किंतु भगवत कृपा से व्यक्ति कोई प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही एमए की दिव्य उपाधि प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान की यह असाधारण कृपा भगवान के साथ विश्वास संबंध के माध्यम से ही संभव है। और पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ यह विश्वास संबंध भगवान के भक्तों की दिव्य संगति से ही संभव है। अब यहाँ बताया क्या जा रहा है, एक और बात, कि कुछ भी मतलब भक्ति के विषय में बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करना चाहता है
तो उसमें एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन मान्यता नहीं रखती है। प्रत्येक जीव का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ शक्तिशाली, विश्वस्त तथा नित्य संबंध होता है, किंतु भौतिक माया की दीर्घकालीन संगति के कारण हम में से हर एक ने अनंत काल से उस संबंध को विस्मृत कर दिया है। हम सड़क पर घूम रहे भिखारी के समान हैं। यद्यपि हम सभी सबसे धनी पुरुष परमेश्वर के दिव्य पुत्र हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? हम पगला गए हैं और सड़क पे एक घूम रहे भिखारी के समान है। कभी देखा ही होगा आपने, जैसे मैंने देखा ही था एक दिन, तो मैं इस पर विचार भी कर रही थी कि आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल तो कोई भी ज्वाइन कर ही सकता है, तो ये जो बेचारे इस तरह से घूम रहे हैं, बिना मतलब सड़क पर घूमते रहते हैं, इनको भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, पर उनको समझ में नहीं आएगा। वो सोचना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है जो इस तरह से इस दशा में है, मनुष्य जीवन उसको भी प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी वह इस दशा में घूम रहा है उसके कर्म के अनुसार। और सच में ये मतलब सोच ही रहे हैं आप, ऐसी दशा में व्यक्ति घूम रहा है तो वो बिल्कुल पागल ही है, तब इस तरह से घूम रहा है कि नहीं? नहीं तो इंसान तो, मनुष्य तो वह भी है, वो भी कुछ काम वगैरह करके पेट पाल सकता है अपना। हालांकि ये बात यहाँ पर नहीं आ रही है, बात समझने की क्या है कि भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है अगर उसको समझ में आ जाए तो। So yes, we are the children of great person कृष्णा। हम शांत मस्तिष्क से यह बात भली भांति समझ सकते हैं, किंतु अपने परम धनी पिता के प्रति तथा उनके साथ अपने संबंध के प्रति लापरवाह होने के कारण हम सड़क के भिखारी की दरिद्रता तथा भूख की समस्याओं को नाना प्रकार से हल करने में संघर्ष करते रहते हैं, किंतु इसका कोई उपयुक्त परिणाम नहीं निकलता। और वास्तव में आप देखेंगे ये व्यक्ति की कितनी लाचारता है। उसी पर आप एक बार विचार करिए, वो जो व्यक्ति, एक जो भिखारी है, वो सड़क पर घूम रहा है, कचरे का कट्टा लेकर घूम रहा है अपने साथ में, बैग, और बस वो यही सोच रहा है कि मैं जो भी उसको प्राप्त हो जाए, कचरे के ढेर में वो कुछ वैल्यूएबल वस्तु ढूंढता रहता है। दिखते ही हैं इस तरह से लोग, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में भी, चाहे से वह बहुत अमीर व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके पास में सब कुछ भी क्यों ना हो, पर फिर भी देखा जाए तो वह बस ये दो ही, ये मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलावा तो कुछ नहीं कर रहा है वो। तो ये बस यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ये दरिद्रता तथा भूख आदि की समस्याओं को नाना प्रकार से हल करने में ही संघर्ष करते रहते हैं। नाना प्रकार का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अब व्यक्ति ठीक है, अलग अलग हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इस तरह से है, पर सभी लोग बस इन चीजों के पीछे ही हैं, पड़े हुए हैं, जिसका परिणाम उन कुछ निकल नहीं रहा है, मतलब हाथ उनके कुछ नहीं लग रहा है। सड़कों पर हमें इसी तरह से दरिद्रता से सताए अनेक मित्र मिलते हैं। कभी कभी जो लोग हमसे कुछ अच्छी अवस्था में होते हैं, हमें जीवन की कुछ प्रगतिशील अवस्था की ओर निर्देशित करते हैं, किंतु वस्तुतः हमें ऐसे निर्देशनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। देखेंगे आप लोगों को एडवाइस देने के लिए बैठे रहते हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, खूब लोग हैं, मतलब खूब उनके पास बातें होती है करने को, लेकिन उससे भी कुछ सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि वे भगवान के विषय में कुछ नहीं बता पाते।
ये लोग हमें कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग तथा अन्य कई मार्ग भी दिखलाते हैं, किंतु दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी हमें वह सुख नहीं दे पाता जिसके लिए हम सदैव लालायित रहते हैं, फॉर विच वी आर रियली हैंकरिंग। इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेध घाट पर यह उपदेश दिया कि जो अत्यंत भाग्यशाली जीव है वे ही भगवान तथा के प्रामाणिक प्रतिनिधि की कृपा से भक्ति में सेवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को देखिए एक और दृष्टि से समझिए आप, जैसे आप भक्ति में आए हैं और यदि आप जो देखिए भक्ति करते करते सहज गुण आने ही लगता है, दैट आप औरों की भी सहायता करना चाहते हैं कि वे भी भक्ति करें, तो देखिए अभी जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु की शरण लिया है, वो वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में संलग्न है। अभी भी महाप्रभु की लीला चल रही है और इस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल भी इस विषय में अवगत नहीं है, उसको भी आप अपना संग देकर भगवान के विषय में बताते हैं, यू प्रॉम्प्ट हिम टू चांट हरे कृष्णा, तो उसको भी आप भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में ले आए कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं लेकर आए, इट्स जस्ट भगवान हमको माध्यम बनाए। तो देखिए हमें भगवान का माध्यम बनने का प्रयास करना चाहिए। सेम बात बताई जा रही है कि नहीं आप, उन्हें उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि की कृपा से भक्ति में सेवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं, जो अत्यंत भाग्यशाली जीव है। हो सकता है वो भाग्यशाली ना हो, पर महाप्रभु की इस तरह से शरण में आकर अपने आप ही उसके भाग्य का उदय हो गया कि नहीं। ये बात है। हम दिव्य भक्ति में, इस पर एक और बात थी कुछ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अत्यंत भाग्यशाली जीव है वे ही भगवान तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि की कृपा से भक्ति में सेवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हम दिव्य भक्ति में सेवा के इस बीज को स्वयं भगवान कृष्ण से भगवत गीता में दिए गए उनके दिव्य संदेश से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम यह समझ सकेंगे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण का मूल संदेश उनकी भक्ति में सेवा है, तभी हम भगवत गीता की शिक्षाओं के महत्व को पूर्णतया समझ सकते हैं। अन्यथा हम जन्म जन्मांतर भगवत गीता को पढ़ते रहे और उस पर हजारों भाष्य लिख डाले, लेकिन भगवत गीता को समझने के ऐसे सारे प्रयास निष्फल सिद्ध होंगे। भगवान ने भगवत गीता में अपनी व्याख्या की है। अनेक अनेक सामान्य पुरुषों ने अपने आत्मचरित लिखे हैं और सामान्य लोगों ने उत्साह पूर्वक उन्हें पढ़ा और स्वीकार किया है, किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही अपने विषय में बताते हैं तो लोग उनके संदेश को यथारूप स्वीकार नहीं करते। यही उनका दुर्भाग्य है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक बार कहीं पर पुस्तक वितरण कर रहे थे तो एक व्यक्ति कहने लगे कि ये भगवत गीता तो किसी इंसान ने लिखी है। तो प्रभु जी ने कहा, तो क्या आप जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं वो क्या इंसानों ने नहीं लिखी? पहली बात, भगवत गीता किसी इंसान ने नहीं लिखी है, ये स्वयं भगवान की वाणी है। पर जितनी भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो क्या इंसानों ने नहीं लिखी? या सब देवता ही लिखे हैं?
तो बस इस तरह से वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भगवान देखिए क्या कह रहे हैं कि लोग अपने आत्मचरित या क्या बोलते हैं उसको, कौन सी बुक्स होती है वो जिसमें फैंटेसीज होती है, कुछ भी वो होती है, कुछ बुक्स जिसमें वो बस अपनी इमेजिनेशंस लिख देते हैं लोग, उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं होती है। तो ऐसी पुस्तकों को पढ़ने में लोगों की बहुत रुचि होती है, किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही अपने विषय में बताते हैं तो लोग उनके संदेश को यथारूप स्वीकार नहीं करना चाहते। यही उनका दुर्भाग्य है। और इस पर भी आप देख रहे हैं ना, देखिए सब जानते हैं भगवत गीता बहुत महान ग्रंथ है। कोई व्यक्ति अगर उसको पढ़ा भी नहीं होगा तब भी उसकी आदर बुद्धि होती है भगवत गीता के प्रति। लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे उनका कैसे अवरोध होता है कि वो समझते कि नहीं, भगवत गीता कैसे भगवान की लिखी बात कोई हमें प्राप्त हो सकती है क्या? हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, हमें कोई योग्यता नहीं है, पर भगवान में तो पूरा सामर्थ्य है कि नहीं? वे तो कैसे भी जीवों पर कृपा कर सकते हैं कि नहीं? और भगवत गीता का ज्ञान देकर वे कृपा किए हैं जीवों पर। मुझे अभी तक याद है, यहाँ पे रहते हैं कोई पड़ोस में ही, तो उनको मैंने कहा था आप भगवत गीता पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। बहुत बार मैंने उनको बताया था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भगवत गीता लिखी किसने है? मतलब जिस तरह से वो कह रहे थे, उनके कहने का जो मैं सेंस कर पा रही थी कि भगवत गीता भी किसी इंसान ने ही तो लिखी है। कहा तो जाता है भगवान की वाणी है, पर कहाँ आप इस जमाने में कहाँ भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी हमें? सो दे डोंट बिलीव लाइक दैट। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं इस बात को कि व्यक्ति का बहुत भारी पाप उसने कोई पिछले जन्म में किया है, बहुत भारी पाप उसने जो किया, उसी के फल के कारण, उसी का यह परिणाम है कि उसे भगवान की बात पर विश्वास नहीं होता है, वो भगवान के संदेश को यथारूप स्वीकार नहीं कर पाता है। बहुत भारी पाप उसका किया होता है, उसका परिणाम ही होता है। ये मूर्ख संसारी भाष्यकार भगवान के संदेश को यथारूप स्वीकार ना करने के बजाय भगवत गीता के सरल श्लोकों के मनोकल्पित अर्थ गढ़ते हैं। जैसे एक कौन सा श्लोक था, कोई श्लोक था, उसमें एक व्यक्ति ने क्या व्याख्या की कि देखो गीता में कहा जा रहा है कि चाय पीनी चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। बताइए चाय और ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं। और भी काफी सारी मनोकल्पना करते हैं लोग, अर्थ गढ़ते हैं, जिससे कोई ऐसा मानव निर्मित विचार स्थापित किया जा सके जिसका समर्थन भगवत गीता कभी नहीं करती। ये बात समझ रहे हैं आप? भगवत गीता जो कह रही है, भगवान जो कह रहे हैं, उससे बिल्कुल विपरीत बात वो लोग बताएंगे। और उसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या होगा? टू सेटिस्फाई ऑडियंस। But our intention should be to please Krishna and not to people, not to audience. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मूर्ख भाष्यकार ऐसी बनावटी मनोकल्पना से अपने रद्दी सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित नहीं कर पाते। अतः अंततोगत्वा अपने सिद्धांतों की पुष्टि करने हेतु वे ईश्वर के स्थान पर किसी बंदर को बिठा देते हैं। देखिए बात को समझिए आप। प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते हैं कि अगर आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी यू वांट टू बी फेमस और समथिंग लाइक दैट, तो आप खुद की गीता लिखिए ना। भगवान की गीता पर क्यों इस तरह से मनोकल्पनाएं करते हैं? तो एक तरह से भगवान के कंधे पर बंदूक रखकर वे वार करना हुआ इस तरह से।
भगवान अपनी मतलब जो बात कह रहे हैं वो कुछ अलग है, लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंट वो कुछ व्याख्याएं करते हैं। भगवत गीता में यह सुदृढ़ रूप से स्थापित किया गया है। और देखिए, जैसे अगर आपने कभी भगवत गीता का स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं, पृष्ठभूमि है उसमें, और जो प्रीफेस है उसका आमुख, उसको भी आप पढ़ेंगे तो शुरू में ही प्रभुपाद जी इतना गाली निकाल रहे हैं इन लोगों को, जो इस तरह से बिना मतलब की मनोकल्पनाएं करते हैं। और मतलब शास्त्र से ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी वार्न करते हैं कि इस तरह से लोगों के से अगर कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो वह भगवान के धाम कभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न जो कर रही है उससे बिल्कुल विपरीत बातें व्यक्ति सुन रहा है, बोल रहा है, अपने जीवन में कर रहा है। So he can never go back to Godhead like that. भगवत गीता में यह सुदृढ़ रूप से स्थापित किया गया है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह भी स्थापित किया गया है कि हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करना है, और यही भगवत गीता का सार है कि व्यक्ति समझ जाए भगवान है भगवान कृष्ण, और उसका एकमात्र कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना। यदि हम भगवत गीता की पृष्ठों से एक बार इन दोनों तथ्यों को भली भांति समझ ले तो हम आध्यात्मिक शिक्षा की प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश कर सकते हैं। अभी आगे हरे कृष्णा महामंत्र के जप के विषय में बताया जा रहा है। 2-3 पेज ही हैं, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। चलिए, हरे कृष्णा मंत्र का जप। भक्ति में सेवा भक्ति योग का पहला सिद्धांत है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। महा का अर्थ है महान तथा मंत्र का अर्थ है एक ध्वनि जो मन को अज्ञान से मुक्त करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान के इन पवित्र नामों का जप कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु यह अच्छा होगा कि दिन का कोई विशेष समय नियमित जप करने के लिए निश्चित कर दिया जाए। इसके लिए प्रातः काल का समय आदर्श है। जैसे कल एक माता जी का कॉल आया था, तो कह रही थी मैं जॉब में फंसी हूँ पर मैं गीता पढ़ना चाहती हूँ, ये वो। तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप जप भी करना शुरू करिए, जप करेंगे तो गीता समझ पाएंगे। तो कह रही थी कि हाँ मैं जब खाना वाना बनाती हूँ तो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ ये कीर्तन वगैरह, तो क्या यही जप इसी में काउंट हो जाएगा? तो देखिए, कहा जाता है किसी भी समय कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या होगा, स्टैंडर्ड इज कि व्यक्ति अच्छे से बैठकर कुछ संख्या माला पर करे। आप सभी करते ही हैं, पर नए जो लोग आते हैं उनका इस तरह से रहता है, थोड़ा उनको समझ नहीं आती इतनी सी बात। जप मीन्स यू चांट विथ माला, और इसके लिए प्रातः काल का समय आदर्श है। जब करते समय नामों का उच्चारण कृष्ण को प्रार्थना के भाव से संबोधित करते हुए। चलिए काम करते हैं, इसको मैं ना जल्दी में कंप्लीट नहीं करना चाहती, बिकॉज परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के द्वारा कुछ जपा इंस्पिरेशंस भी हैं, तो वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में। तो उसको आराम से हम करेंगे कल, एक दिन और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये बुक कंप्लीट हो ही जाएगी। So we will discuss this tomorrow if Krishna is willing. Looking here. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada.